हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स 3 महीने का, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त 2023 का। इसके पहले का जो भी वीडियोस है आपको चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर्स बिहार स्पेसिफिक आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप बिहार एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार टीचर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल, ये सारे एग्ज़ाम्स के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियोस नहीं होता है मंथली वाइज जो मैं लेकर आता हूँ, और काफ़ी टाइम बाद हम मिले हैं इस सीरीज़ के साथ, तो आपसे कुछ बात करना तो बनता है। तो देखिए, बिहार करंट अफेयर्स जो है ये मैं पहली बार लेकर नहीं आ रहा हूँ। इसमें बिहार स्पेसिफिक करंट लाने का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है करीबन 4 से 5 सालों का। ठीक है। और इसमें एक मेरा पहले एक नया प्लेटफॉर्म था, दूसरा प्लेटफॉर्म था। अब ये तो जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो अभी, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, ये तो खैर नया है प्लेटफॉर्म। और इसमें मैं भी बीच में मैंने छोड़ दिया था काफ़ी टाइम बाद, कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैं वीडियोस नहीं लेकर आ रहा था, लेक्चर्स नहीं ला रहा था। ठीक है, लेकिन अब मैं आपके साथ कंटिन्यू रहूँगा और मंथली वाइज ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। और साथ में आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ डेली न्यूज़ डिस्कशन, तो वो भी ज़रूर आप देखिएगा। देखिए, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जो है वो मैं बहुत ही क्रिस्प आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, एक बैलेंस अप्रोच के साथ आपको पढ़ने की ज़रूरत है अगर आप बीपीएससी को निकालना चाहते हैं या कोई भी एग्ज़ाम्स को निकालना चाहते हैं। अगर आप अपना पूरा कंसंट्रेशन या फिर आप पूरा भागते रहो, बिहार करंट अफेयर्स को लेकर ही भागते रहोगे, तो बाकी के सब्जेक्ट्स को क्या पढ़ोगे। और जबकि बिहार का स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है हमारे एग्ज़ाम्स में। यहाँ तक कि देखो, लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ 69th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लिया गया, इसमें तो बिहार स्पेसिफिक करंट पूछे ही नहीं गए। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाकी के जो भी 68th बीपीएससी हो गया, 67th हो गया, 66 हो गया, 65 हो गया, ये सब जो भी एग्ज़ाम्स हुए, इन सारे एग्ज़ाम्स में हमारे मंथली वीडियो सीरीज़ से बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पूछे गए। जी हाँ, और हमने जब भी एग्ज़ाम्स हुआ उसके लिए आपको लेकर मैं आया कि क्या कौन कौन से सवाल हमारे वीडियो से पूछे गए हैं। तो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स के साथ आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ तक कि हमने क्या सोर्स में यूज़ करता हूँ इसके लिए, वो सारे सोर्स भी हमने डिस्कस किए हैं। एक वीडियो मैंने उस पर ही बनाया क्योंकि आप सबका डिमांड था कि आप अपने सोर्स बताइए, कि अगर आप वीडियोज़ ना लाएं तो हम खुद से भी पढ़ लें। तो मुझे लगा हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको सारे सोर्स बता दिए थे कि बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स मैं आपके लिए कहाँ से लेकर आता हूँ, उस पर भी वीडियोज़ पड़ा होगा चैनल पे। तो बिल्कुल सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ऑथेंटिक है। सबसे बड़ी बात, बीपीएससी में कई बार सवाल पूछ देता है, और यूट्यूब पे आजकल इतना ज़्यादा चैनल, जब मैंने शुरुआत किया था तो बिहार से बिल्कुल चैनल ही नहीं थे बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो मैंने जब शुरुआत किया तो उस टाइम बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी रहा था, क्योंकि फर्स्ट चैनल था मेरा जिसने ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड करने लगा। और यहाँ तक कि मैं उस टाइम सिर्फ ये हैंड रिटेन नोट्स लेकर आता था, कॉपी पे नोट्स लिख कर उस लेकर मैं वो आता था। उस टाइम प्रिंट नहीं करता था उस टाइम, मेरा मतलब टाइप नहीं करता था उस टाइम। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मैं ऑथेंटिक लेकर आता हूँ। सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक बार बीपीएससी में सवाल पूछा गया था इसी बार का। मैं आगे चलिए ना, आगे मैं इसमें डिस्कस करूँगा तो मैं बताऊँगा कि ये क्वेश्चंस यूट्यूब पे आप जाकर देखो, कहीं भी किसी भी चैनल पे आपको इसका करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही क्रिस्प होता है। आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, बाकी के जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो नेशनल
और इंटरनेशनल का भी मैं एक मैगज़ीन लेकर आने वाला हूँ जल्द ही, उसका अनाउंसमेंट भी करूँगा। फ़िलहाल मैं डेली न्यूज़ पेपर डिस्कशन लेकर आ रहा हूँ, जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है 69th बीपीएससी से बिल्कुल एनालिटिकल करंट अफेयर्स पूछे गए सवाल, बिल्कुल एनालिटिकल। अगर आपके पास आपका सेट ऑफ माइंड एनालाइज करने लायक नहीं होगा तो आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए न्यूज़पेपर डिस्कशन फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। वो भी मैं बहुत ही 30 मिनट में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। 30 मिनट का हर दिन लेकर आ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिस्प, ये भी मैंने क्रिस्प ही लेकर आ रहा हूँ ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। ये नहीं कि पूरा का पूरा पेपर रट डाला, चाट डाला, ऐसे ही वैसे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, बिल्कुल जितना आपको चाहिए उतना ही लेकर आ रहा हूँ, तो उसको भी फॉलो कीजिए। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी टाइम बाद हम मिले थे तो कुछ चर्चा तो बनता था। तो हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार एज़ पर बिहार कास्ट सेंसस 2023। तो बिहार ने कास्ट सेंसस कंडक्ट किया, बीच में सुप्रीम कोर्ट भी सामने आई, लेकिन फिर भी कास्ट सेंसस पूरा कंप्लीट हुआ। बिहार ने बताया कि हम कास्ट सेंसस ही नहीं सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि हम कर रहे हैं बिहार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। समझे, यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ कास्ट नहीं जान रहे हैं, बल्कि हम आपके इकोनॉमिकल कंडीशंस भी मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है, तो इसको ध्यान आप रखिएगा। और आर्टिकल, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 जो है वो ये कहता है कि सरकार जो है वो एक कमीशन अपॉइंट कर सकती है, ताकि वो कमीशन इन्वेस्टिगेट करे कि कितने लोग सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, ठीक है। और ये मालूम करने के बाद उस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग होगी, पॉलिसी सरकार बनाएगी ताकि उन्हें बेनिफिट पहुंच सके। समझ गए। और हमने कास्ट सेंसस को मेंस बीपीएससी के मेंस पेपर के अकॉर्डिंग भी डिस्कस किया है। चैनल पर जाकर देखिए कास्ट सेंसस को, तो वो भी मैंने डिस्कस किया है, वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेगा कास्ट सेंसस के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस पूछा जा रहा है कि बिहार की जनसंख्या का, बिहार में जितनी जनसंख्या है उसका कितना परसेंट जो है वो बैकवर्ड क्लासेस हैं। हम यहाँ पे ईबीसी की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस की बात नहीं कर रहे हैं, बस बैकवर्ड क्लासेस की हम बात कर रहे हैं। तो बैकवर्ड क्लासेस है 27.12%। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करें तो इसका भी डेटा निकल गया है, और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का भी डेटा रिलीज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27%, और ये पूरा आंकड़ा है कितना नंबर दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का 36% यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि पूरी पॉपुलेशन का, बिहार की अगर 100% पॉपुलेशन है तो 100% पॉपुलेशन का 36.0148, यानी कि लगभग कह सकते हैं 36% जो पॉपुलेशन है वो अत्यंत पिछड़ा है। ये कास्ट सेंसस हमें बताता है। फिर बिहार में कितनी आबादी है, किस जाति की आप अगर देखें तो किसकी आबादी है, तो इसमें यादव की आबादी बताया गया है कि ज़्यादा है 14.26%, और सबसे कम कायस्थ का बताया गया है, ठीक है। और सोशियो इकोनॉमिक का भी हमने सारा डेटा लगा दिया है, इसमें आपको घबराने की नहीं है। जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनमें गरीब परिवारों का प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पे 25% यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बिहार में मंथली इनकम के आधार पे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा
कि ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिन जो 6,000 तक रुपए ही कमा पाते हैं महीने का। तो ऐसे बिहार का सबसे ज़्यादा पोर्शन है, 34.13% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 6,000 रुपये तक ही कमा पाता है, यानी कि 6,000 रुपये से भी कम कई लोग प्रतिवर्ष कमाते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे आप देखें कि ब्राह्मण में कितने परसेंट जो गरीब परिवार हैं, तो 25.32%। तो बिहार की जनसंख्या का कितना परसेंट लोग सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी में है, तो मात्र 1.5% लोग। बिहार की जनसंख्या का मात्र 1.5% लोग ही सरकारी नौकरी में है। यहाँ तक यहाँ पे एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आया, यहाँ पे इन्होंने भिखारी और कचरा बीनने वाले का भी प्रतिशत निकाला है कि कितने परसेंट भिखारी हैं। भिखारी जो है यहाँ पे बताया गया है 0.03% और कचरा बीनने वाला 0.02%। तो घर घर जाकर तो ये लोग सेंसस करते हैं, अब भिखारियों का कैसे इन्होंने सेंसस किया है, ठीक है, ये चीज़ें भी यहाँ पे समझना हो। कचरा बीनने वाला को भी यहाँ पे कैसे इन्होंने इंक्लूड किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ा सा ये हो जाता है, लेकिन चलिए ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, तो जो डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना हो। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं अनंत मनोहर बदर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है, बिहार विल होस्ट हाउ मैनी नेशनल गेम्स ऑफ 67th नेशनल गेम्स ऑफ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, एक जो नेशनल गेम्स है जो कि रिसेंटली गोवा में कंडक्ट हुआ है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है नेशनल गेम्स ऑफ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कितने जो ऐसे गेम्स होंगे, कितने ऐसे राष्ट्रीय खेल होंगे जिसको बिहार भी होस्ट करेगा, और ये जो गेम है ये आपका अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गया है और ये अक्टूबर से चलेगा फरवरी तक, फरवरी 2024 तक ये गेम चलेगा, जिसमें बिहार में 5 खेलों को होस्ट करेगा बिहार। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 5 खेलों में जैसे क्रिकेट हो गया, एथलेटिक्स हो गया, फुटबॉल हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, सेपक टकराव हो गया, सेपक टकराव, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर TTF 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन। 2023 का ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर ये ऑर्गेनाइज किया गया पटना में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे टॉपिक क्या था डिस्कशन का, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज़्म, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज़्म, मेडिटेशन, योगा, हेल्थ, ठीक है। तो विच इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया एज पर रेस्पायर लिविंग साइंसेस रिपोर्ट। तो देखिए, ये चीज़ें थोड़ी बदलती रहती है, तो दिवाली के पहले का ये जब मैं दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ, यानी अक्टूबर महीने का अगर मैं ये बता रहा हूँ, तो इसमें पटना जो था सेकंड पोजीशन पे था, ठीक है, और दिल्ली ऑब्वियसली हमेशा से पॉल्यूशन के लिए फर्स्ट पोजीशन पे ही रहा है। तो माइक्रो सेंटीमीटर क्यूब 97.7 माइक्रो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो पॉल्यूशन यहाँ पे दर्ज किया गया पटना में इसके पहले। लेकिन जब ये रिपोर्ट आया बाद में,
दिवाली के बाद तो यहाँ पर पटना फर्स्ट फर्स्ट पे था, ठीक है। रिस्पायर और दिल्ली जो था वो सेकंड था। हम किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? रिस्पायर लिविंग साइंसेस रिपोर्ट की। रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिए। एक रिपोर्ट आएगा AQI, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आता है, इसने तो बताया कि दिल्ली ही है फर्स्ट पे, ठीक है। दिल्ली फर्स्ट पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, ठीक, जिसको हमने न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया है, आज ही के न्यूज़पेपर में डिस्कस किया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे तो आंसर जो है वो बी होगा, ऑब्वियसली आपको याद रखना है। लेकिन दिवाली के बाद थोड़ा सा पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो आप दिल्ली सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आप दिल्ली लगा सकते हैं रिस्पायर लिविंग साइंसेस के साथ। लेकिन बाद में फिर भी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो है सिटी वो रहने वाला है, दिल्ली ही रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड प्रिजन इंडस्ट्री विद विच ब्रांड नेम। तो मुख्यमंत्री कुमार ने किस ब्रांड नाम से जेल उद्योग का उद्घाटन किया है? यानी जेल में ही उद्योग, जो कैदी हैं जेल में वही चीज़ें बनाएंगे। 100 से भी ज़्यादा चीज़ें बना रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि बिहार के ऐसे 10 जेल हैं जहां पर करेंटली यानी प्रेजेंट टाइम में ये इंडस्ट्री, प्रिजन इंडस्ट्री रन कर रही है, जिसमें जो कैदी हैं वो मसाला बना रहे हैं, सत्तू बना रहे हैं, हर्बल टी बना रहे हैं, खादी के कपड़े बना रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें बना रहे हैं। मतलब 100 से भी ज़्यादा चीज़ें ऐसे बनाई जा रही है, ठीक है। तो उसको एक ब्रांड नाम देना ज़रूरी था ताकि वो मार्केट में बेचा जा सके। तो एक ब्रांड नाम दिया गया है मुक्ति। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मुक्ति नाम से अब ये जो जेल में बनाया गया जो भी चीज़ें हैं वो बिका करेगा, ठीक है। हु हैज़ ओन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स क्रिएटिविटी इन 46th मिसेस यूनिवर्स। तो 46th मिसेस यूनिवर्स में किसने मिस यूनिवर्स क्रिएटिविटी का ताज जीता है, खिताब अपने नाम किया है? तो ये हैं शिप्रा सिंह। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और शिप्रा सिंह बिलोंग करती हैं पटना से, ठीक है। पटना में एक जगह आपको मिलेगा मनेर, यहाँ से बिलोंग करती हैं। और शिप्रा सिंह ये मिस यूनिवर्स क्रिएटिविटी में भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे इस कंपटीशन में 91 कंट्रीज से लोग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीड हब विल बी सेटअप इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। तो सीड हब कितने ज़िलों में सेटअप किया जाएगा? 10 ज़िलों में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सीड हब है क्या? देखिए, सीड हब में ऑब्वियसली यहाँ पे सीड प्रोड्यूस किया जाएगा, जो बीज बिहार बाहर के राज्यों से ख़रीदता है और अपने खेतों में यहाँ पे बोता है। तो हम क्या करेंगे कि सीड हब जब अपने ज़िलों में ही विकसित करना शुरू कर देंगे तो हमारे लोग यहीं से ख़रीद लेंगे, ठीक है। तो इसलिए सीड हब यहाँ पे डेवलप करना बहुत ही ज़रूरत है। और विलेज और पंचायत को सिलेक्ट किया जाएगा ताकि वहाँ पे सीड हब प्रोड्यूस किया जा सके। और ये चीज़ें बताई गई है सीड हब की 10 राज्यों में सेटअप करेगी, कहाँ पे, किस में। तो हमारा बिहार का चौथा, 4th कृषि रोड मैप रिलीज़ किया गया है। 4th कृषि रोड मैप। कृषि रोड मैप क्या होता है? मतलब कि कृषि यानी एग्रीकल्चर के फील्ड में अगले 5 सालों में 2023-24 से लेकर 2027-28 तक हम क्या डेवलपमेंट करेंगे, वो सारा कुछ हम उसके लिए एक लिस्ट निकालते हैं कि क्या क्या हम काम करने वाले हैं। एक रोड मैप वो तैयार किया जाता है। तो ये चौथा था, चौथी बार हम ये रोड मैप तैयार कर रहे थे, ठीक है।
तो उसी से रिलेटेड अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हु लॉन्च द फोर्थ कृषि रोड मैप ऑफ बिहार, किसने लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल हो सकते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लियरिटी भी लेकर जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू और नीतीश कुमार दोनों ही होंगे, दोनों ने साथ में लॉन्च किया है इसको। लेकिन नॉर्मली जो है वो हम किसी न किसी राष्ट्रपति को बुलाते हैं और उनसे ये कृषि मैप कृषि रोड मैप लॉन्च करवाते हैं। ठीक है, तो इस बार द्रौपदी मुर्मू आई थी बिहार में और उन्होंने ये लॉन्च किया है। लेकिन उन्होंने तो चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया है और बाकी तीसरा दूसरा, तो देखिए थर्ड थर्ड जो था, थर्ड कृषि रोड मैप, इसको उस वक्त के राष्ट्रपति ने लॉन्च किया था, प्रणब मुखर्जी ने। ठीक है, फिर जो सेकंड कृषि रोड मैप था, ये उस दौरान उस टाइम के जो थर्ड में जो थे वो तो रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद थे जो जिन्होंने इनॉग्रेट किया था। लेकिन सेकंड में मैं बात करूं तब प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है, रामनाथ कोविंद वही हैं जो पहले गवर्नर थे, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। तो बिहार में जब वो गवर्नर थे तभी उन्हें राष्ट्रपति के लिए कॉल आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहला जो कृषि रोड मैप है बिहार में कब लॉन्च किया गया, 2008 में लॉन्च किया था, जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी। तो नीतीश कुमार ने ऑब्वियसली इसको स्टार्ट किया था। तो ये पहला रोड मैप कृषि के लिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए 2008 में लॉन्च किया गया था। अब ये जो फोर्थ कृषि रोड मैप है, इसके लिए बिहार सरकार ने 1,62,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। 1,62,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए, फोर्थ कृषि रोड मैप को। देखिए, तो ऑप्शन में अगर दोनों ही रहे तो आपको दोनों ही लगाना होगा, ये बात आपको ध्यान रहे। लेकिन अगर यानी कि ऑप्शन जैसे यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया, यहाँ पे जैसे हमने एक और ऑप्शन नहीं देकर यहाँ पे हमने लिख दिया ए एंड बी, तो आपको ए एंड बी वाला ही ऑप्शन क्लिक करना है। अदरवाइज़ अगर ये दोनों साथ में दिया गया है और बाकी के भी ऑप्शन ऐसे हैं, ए बी सी डी हैं, तो आप सीधा सीधा द्रौपदी मुर्मू लगा सकते हो, यानी कि आपसे वही पूछा जा रहा है कि किस राष्ट्रपति ने। ठीक है, और इस तरह से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस बीपीएससी देने के लिए फेमस है, तो ध्यान रखा करिए। 17 people have been awarded with बिहार केसरी अवार्ड ऑन द 136th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ whom। तो किसकी 136वीं जयंती पर 17 लोगों को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 17 लोगों को। तो यहाँ पे हम ध्यान देना है आपको कि बिहार केसरी के नाम से हम किस मतलब इतिहास में बिहार केसरी के नाम से हम किस फ्रीडम फाइटर्स को हम या फिर किस फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हम जानते हैं। तो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे श्री कृष्ण सिंह, जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई 21 अक्टूबर को। वो पता है इनका जन्म जो है 21 अक्टूबर 1887 को हुआ था और इनकी डेथ 31 जैन को हुआ था 1961 में। ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य पे इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे बिहार के 17 लोगों को बिहार केसरी सम्मानित किया गया। जैसे इसमें जो मोस्ट फेमस खान सर हैं उन्हें भी सम्मानित किया गया है, और भी कई फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो बिहार केसरी कहा जाता था अनुग्रह नारायण सिंह। अच्छा, एक हैं श्री कृष्णा सिंह को कहा जाता था, एक अनुग्रह नारायण सिंह है एन सिंह, इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था बिहार विभूति।
तो इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है और श्री कृष्णा सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। तो नेक्स्ट है बिहार पैरा एथलीट शैलेश कुमार has won the gold medal in the Asian Para Games 2023. He belongs to which of the following? तो एशियन पैरा गेम्स 2023, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो मेन गेम्स होता है उसके साथ जब पैरा गेम्स भी वहीं पे होता है। तो एशियन गेम्स 2023 ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया? तो चाइना में। चाइना का एक प्रोविंस है सेंजो नहीं, हैंगजो। ठीक है, हैंगजो चाइना का ये प्रोविंस है। यहाँ पर एशियन गेम्स 2023 ऑर्गेनाइज़ किया गया। साथ में एशियन पैरा गेम्स 2023 भी यहीं पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो जहाँ तक बात करें एशियन गेम्स 2023 का, तो इसमें भारत ने 107 मेडल जीते हैं। कितने? 107 मेडल जीते हैं, जिनमें 28 हमने गोल्ड जीते हैं, 36 सिल्वर था और 41 ब्रॉन्ज था। हम जब बात कर रहे हैं एशियन गेम्स 2023 की, जो मेडल टैली होता है उसमें चाइना टॉप पे था। ठीक है, और इंडिया का पोजीशन क्या था? इंडिया 4th पोजीशन पे था। ठीक है, मेडल टैली में चाइना कितने मेडल के साथ? तो चाइना 383 मेडल के साथ इस मेडल टैली में टॉप पे था। अब यहीं पे हम बात करें एशियन पैरा गेम्स की, तो पैरा गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते? 111 मेडल भारत ने जीते हैं। इन 111 में 29 गोल्ड जीते हैं हमने, 31 सिल्वर जीते हैं हमने और 51 ब्रॉन्ज जीता है हमने। ठीक है, तो एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स दोनों हमने देख लिया। इसमें भी हम बात करें पैरा में भी, तो मेडल टैली में चाइना टॉप पे था और यहाँ पे इंडिया इसमें 5th पोजीशन पे रहा। और इस क्वेश्चन का सवाल गोल्ड, तो ये जो 29 गोल्ड है इसमें एक बिहारी का भी गोल्ड है और वो हैं शैलेश कुमार, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जमुई से। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने गोल्ड जीता है किस चीज़ में? तो हाई जंप में इन्होंने गोल्ड जीता है। हाई जंप 1.82 मीटर का इन्होंने हाई जंप लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट भारत इन द वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस 2023? तो वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस 2023 ऑर्गेनाइज़ किया गया कहाँ पे? जिनेवा में। जिनेवा आपको कहाँ पे मिलेगा? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया गया, जहाँ पे भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? रोशनी परवीन ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और रोशनी परवीन कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये किशनगंज से। ठीक है, बिहार के किशनगंज ज़िले से बिलोंग करती हैं और ये दुनिया के उन 6 युवाओं में शामिल थी जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही थी। अगला सवाल है, बिहार लार्जेस्ट जू, चिड़ियाघर, बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे बनने वाला है? तो ये बनने वाला है अररिया में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार हैज़ कंडक्टेड बर्ड सेंसस इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके कोलैबोरेशन के साथ बर्ड सेंसस बिहार ने कंडक्ट किया है?
तो ये है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। क्या है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के हेल्प से बिहार ने बर्ड सेंसस यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमने पाया कि बिहार के अलग अलग डिफरेंट जो वेटलैंड्स हैं उनमें 70,000 बर्ड्स पाए गए हैं। ठीक है, बेसिकली अगर इस बर्ड सेंसस को अगर पूरा नाम आप अगर दो तो इसका पूरा नाम है एशियन वाटर बर्ड सेंसस। ठीक है, एशियन वाटर बर्ड सेंसस है, यानी कि जो वाटर के नज़दीक जो आते हैं, जो पक्षी दूर दूर तो जाते हैं पानियों की खोज में, तो यानी पानी के करीब वाले जो भी पक्षी रहते हैं उन सब की हम यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं। इसको रिलीज किसने किया है? तो बिहार के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं तेज प्रताप यादव। ठीक है, इन्होंने ये बर्ड सेंसस जो है वो रिलीज़ किया है। सबसे ज़्यादा बर्ड बिहार के किस ज़िले में, सबसे ज़्यादा पक्षी कहाँ पे पाया गया इस सेंसस के अकॉर्डिंग? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड आपको जमुई डिस्ट्रिक्ट में मिला। ठीक है, जमुई में सबसे ज़्यादा कितना? 18,480 यहाँ पे बर्ड्स मिले। सेकंड हाईएस्ट में आपका सेकंड पोजीशन पे आपका रहा ये जमुई, तो फर्स्ट पे रहा। सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे? भागलपुर में। थर्ड हाईएस्ट कहाँ पे? तो बक्सर में। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट तक आप यहाँ पे याद रख सकते हो। और टोटल कितने बर्ड्स थे? तो 70,000 बर्ड्स हमने काउंट किए हैं। नेक्स्ट है बिहार इज़ द विच नंबर स्टेट टू लॉन्च ई पंचायत इन द स्टेट। तो राज्य में ई पंचायत यानी कि जो भी पंचायत में जो भी काम चल रहा है, जो भी वर्किंग हो रहा है वो डिजिटली होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लॉन्च करने वाला बिहार पहला राज्य है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट्स मर्चा राइस गॉट द जीआई टैग रिसेंटली। तो किस जिले का मर्चा राइस को जीआई टैग दिया गया है? तो ये है वेस्ट चंपारण का। ठीक है, पश्चिम चंपारण का ये मर्चा राइस। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। और मर्चा राइस को जीआई टैग मिलने के साथ बिहार के ऐसे 6 प्रोडक्ट्स हो गए, एक्चुअली कहें कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऐसे 6 हो गए जिन्हें जीआई टैग प्राप्त है। कौन कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया? जैसे भागलपुर का जर्दालू आम। ठीक है, जर्दालू आम। फिर है मगही पान और कतरनी चावल, मिथिला मखाना, शाही लीची। इन सबको इसके साथ मिला दीजिए अगर मर्चा राइस को, तो इन 6 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को जो कि बिहार से बिलोंग करता है इसे जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गया जी धर्मशाला इन गया। गया में गया जी धर्मशाला का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? तो नीतीश कुमार ने, हमारे चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ शोकेस्ड द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 मिशन थ्रू हर मधुबनी पेंटिंग एट G20 2023। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 में अपनी मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को किसने प्रदर्शित किया है? तो ये हैं शांति देवी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं शांति देवी जी, ये बिलोंग करती हैं मधुबनी ज़िले से। और इन्होंने अपने पेंटिंग के ज़रिए, ये यहाँ पे आप पेंटिंग देख सकते हो जिसमें इन्होंने दिखाया कि चंद्रयान 3 का पूरा मिशन इन्होंने इसमें
बनाया था मधुबनी पेंटिंग के थ्रू। और देखिए G20 का जो बहुत सारे समिट ऑर्गेनाइज़ किए गए थे देश के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में। पटना में भी ऑर्गेनाइज़ किया गया था जून के महीने में। तो हमने जून वाले जो वीडियोस हैं, जून वाले वीडियो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, उनमें हमने डिस्कस किया था। और G20 का जो मेन समिट हुआ था वो तो न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, जो मेन समिट G20 का वो न्यू दिल्ली में हुआ था। वो आप एक जो बनाया गया था भारत मंडपम में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ मेन समिट की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए अब अगला सवाल देखिए। हाउ मैनी टीचर्स फ्रॉम बिहार हैव बीन अवॉर्डेड विथ नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023। अब ये जो सवाल है, इस सवाल का आप यूट्यूब पे कहीं भी आप इसका करेक्ट आंसर हमें बता दो, यूट्यूब पे कहीं भी देख के, तो मैं जानूँ। तो यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देखोगे आपको करेक्ट आंसर यहाँ की बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड और बड़े टीचर्स भी इस वाले क्वेश्चंस में फेल दिखे हैं। वो इसको करेक्ट नहीं बता पाए कि कितने टीचर्स हैं बिहार के जिनको नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो सभी लोगों ने कितना बताया है, तो आप भी बताओगे कि 3 हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। बिहार से 4 ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पूरे देश भर में ऐसे 75 टीचर्स हैं जिनको टीचर्स डे पे, यानी 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे हम ऑब्ज़र्व करते हैं। उस दिन पूरे देश भर के 75 टीचर्स को सम्मानित किया गया है। किसने किया है, तो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें सम्मानित किया है, जिसमें इन 75 में 4 जो हैं वो बिहार से थे। कौन कौन है ये भी मैं बताता हूँ, ऐसे ही थोड़ी। ठीक है, तो एक तो थी कुमारी गुड्डी, कुमारी गुड्डी जो कि बिहार के किशनगंज ज़िले से बिलोंग करती हैं। ठीक है, बिहार के किशनगंज ज़िले से बिलोंग करती हैं। दूसरे हैं अनिल कुमार सिंह, ये बिलोंग करते हैं कैमूर ज़िले से। इन दोनों को दिया गया है गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ये सम्मान दिया गया है। फिर तीसरे हैं द्विजेंद्र कुमार, द्विजेंद्र कुमार ये बिलोंग करते हैं सीतामढ़ी से। ठीक है, और सीतामढ़ी में ये एक्चुअली दिव्यांग मॉडल स्कूल इनिशिएटिव है, उसको चलाते हैं, यानी दिव्यांगों का ये स्कूल चलाते हैं। द्वि यहाँ पे है, डी है, द्विजेंद्र कुमार। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो सभी लोग यही 3 बता रहे हैं। अब देखिए चौथा कौन है, चौथा है रमन कुमार। ठीक है, रमन कुमार नालंदा ज़िले से बिलोंग करते हैं। और नालंदा ज़िले में इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग के टीचर हैं। ठीक है, इन्हें भी इस बार सम्मानित किया गया है। तो ये 4 टीचर्स हैं बिहार के जिन्हें नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार गॉट विच रैंक इन जेड सर्टिफाइड MSMEs इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023। अब आप यहाँ पे इस सवाल को देखकर कहोगे कि ये सितंबर महीने का डेट आपने शामिल किया है, इस तरह से सवाल पूछेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप BPSC के पेपर्स देखे हो पहले के, तो आप को मालूम चलेगा कि वो डेट से इस तरह से मंथ देकर और ईयर देकर पूछता है कि सितंबर मंथ का। ठीक है, तो बिहार गॉट विच रैंक, क्या रैंक आया जेड सर्टिफाइड MSME में। जेड सर्टिफिकेशन जो है ये उन MSMEs को, यानी MSMEs आप समझ रहे होंगे,
मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो इन एमएसएमईज़ में उन एमएसएमईज़ को जेड सर्टिफाइड एमएसएमई प्रोवाइड किया जाता है जो अपने कुछ इन्वायरमेंटल या क्वालिटी स्टैंडर्ड को फुलफ़िल करता है। ठीक है, तो क्वालिटी और स्टैंडर्ड में बिहार जो है कौन सा पोजीशन आया? फर्स्ट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें हमने टॉप किया है सितंबर के महीने में जेड सर्टिफाइड एमएसएमई में, यानी कि हमारे एमएसएमई का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड था वो बढ़िया था और इन्वायरमेंटल जो कुछ इन्वायरमेंटल जो कंसर्न्स होते हैं वो बढ़िया थे। तो ये आपको ध्यान रखनी है। जेड यानी कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफ़ेक्ट, जीरो डिफेक्ट जीरो इफ़ेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने लगाया भी है। ठीक है, बिहार यहाँ पे टॉप पोजीशन पे है, बार में आप देख सकते हो। और इसको रिलीज़ किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने। तो नेक्स्ट है पीएम मोदी शोकेस्ड विज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम बिहार टू दी वर्ल्ड लीडर्स ड्यूरिंग G20 समिट 2023। तो पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान विश्व नेताओं को बिहार के किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रदर्शन किया, इसको दिखाया? तो उन्होंने दिखाया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। बेसिकली जो भारत मंडपम है जहाँ पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया गया था, समिट जो G20 का ऑर्गेनाइज़ किया गया था, वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी का जो रिमेज था वो लगाया गया था। और वहीं पे खड़ा होकर जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे और वहीं पे मोदी जी ने ये बताया था। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के ऐसे दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी है, दूसरा बोध गया टेम्पल है। बोध गया टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हो। तो इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अवॉर्डेड मालती देवी। मालती देवी जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं, इन्हें द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है किस चीज़ के लिए? तो हॉर्टिकल्चर के लिए इन्हें सम्मानित किया है, बागवानी के लिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर हिंदी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज? देखिए 14 सितंबर को हम नेशनल हिंदी डे ऑब्ज़र्व करते हैं, नेशनल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इस पे ही ये बात आती है, इसी पे ये न्यूज़ में आता है कि सबसे पहले हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज किस राज्य ने डिक्लेयर किया था? तो ये था बिहार। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मैं बता दूं बिहार के प्रेजेंट टाइम में दो ऑफिशियल लैंग्वेज है। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज में आपका हिंदी मिलेगा, ठीक है, लेकिन सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज भी है जो कि उर्दू है। बिहार में कई सारे लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे मगही, भोजपुरी, मैथिली। बिहार का मात्र एक ही ऐसा लैंग्वेज है मैथिली जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है उस 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल है मैथिली भी। फिर बिहार में आपको बज्जिका भी बोला जाता है। तो बिहारी कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। बिहारी लैंग्वेज अगर कोई बोलता है तो उनका ये मतलब है कि ये जो भी है मगही हो गए, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, बज्जिका हो गया, ये सब मिलाकर इन सारी लैंग्वेज जो है बिहार में बोली जाती है। अदरवाइज़ बिहार स्टेट है, बिहार में रहने वाले लोगों को हम बिहारी कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे गुजरात में रहने वाले लोगों को हम गुजराती कहते हैं। समझ गए बात?
नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड 2 डे वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इन राजगीर। राजगीर में 2 डे वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इनॉग्रेट किया गया। किसने इनॉग्रेट किया है? तो रामनाथ कोविंद, जो कि एक्स एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं और प्रेसिडेंट के साथ साथ ये बिहार के एक्स गवर्नर भी हैं। ठीक है, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद के साथ साथ जो प्रेजेंट में गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर, बिहार के प्रेजेंट में अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर हैं। इन दोनों ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया था, वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का, राजगीर में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोक फेस्टिवल चौठ चंद्र। एक फेस्टिवल है चौठ चंद्र। इस फेस्टिवल को कहाँ पे रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है? तो बिहार में, स्पेशली कहा जाए तो मिथिला रीजन में। ठीक है, मिथिलांचल वाला जो रीजन है उसमें ये सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें मिट्टी के बर्तन का खास उपयोग किया जाता है, उसमें दही वगैरह जमाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है व्हाट इज द रूट ऑफ सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन बिहार। तो पहला रूट क्या है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन बिहार? तो पहला तो है पटना से रांची, ये पहला है। सेकंड क्या है? पटना टू हावड़ा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर वॉज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये किस डिस्ट्रिक्ट से थे? बेगूसराय से। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 23 सितंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। उनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। इनकी डेथ हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। PM Modi has awarded which girl from Bihar for getting first position in the काशी पार्लियामेंट कल्चरल फेस्टिवल। तो काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बिहार की किस लड़की को पुरस्कृत किया है PM मोदी ने? तो ये है तनिश्री। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तनिश्री जो है बिहार के कैमूर ज़िले से बिलोंग करती है और तनिश्री एक क्लासिकल सिंगर है। ठीक है, और इसे जो अवार्ड है वो भी कहाँ पे मिला? तो वाराणसी में। आप ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे काशी पार्लियामेंट कल्चरल फेस्टिवल है। अगला सवाल है एम्बेसी ऑफ इंडिया इन टोक्यो एंड बिहार फाउंडेशन have hosted which cultural event to promote बिहार as tourist destination। तो बिहार के टूरिज़्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो इंडिया की एम्बेसी है टोक्यो में, जापान में, वो और बिहार फाउंडेशन जो है, इन दोनों ने मिलकर एक कल्चरल इवेंट होस्ट किया था। कहाँ पे किया था? तो टोक्यो में ही ये कल्चरल इवेंट होस्ट किया गया था। तो वो किस नाम से किया गया था? उसमें बताया गया था कि बिहार को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया गया था। तो वो था स्वागतम इंडिया टूरिज़्म अपॉर्चुनिटीज़ इन बिहार। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हाउ मैनी बिहारी आर्टिस्ट हैव बीन अवॉर्डेड रिसेंटली विद संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड। संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड से बिहार के 4 आर्टिस्ट को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन कौन से हैं? सुमन कुमार, गणेश प्रसाद, रघुवीर मलिक और हैं भरत सिंह भारती। इन चारों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है विच बिहारी हैज़ ओन द गोल्ड मेडल इन द 32nd ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप।
ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में किस बिहारी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हैं गौरव भारती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन नीति आयोग एक्सपोर्ट इंडेक्स? एक्सपोर्ट के मामले में यहाँ पे रैंक नीति आयोग ने दिया है बिहार को 22। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है भारत के टोटल एक्सपोर्ट में, भारत में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें बिहार का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? तो मात्र 0.52% का कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण बिहार जो है 22nd रैंक पर है। और बिहार में भी अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस ज़िले से हो रहा है? तो वो बेगूसराय। नेक्स्ट में आते हैं कि द टैब्लू ऑफ विच डिपार्टमेंट हैज़ ओन द फर्स्ट प्राइज ऑन द 15 अगस्त 2023 इन द गांधी मैदान पटना। तो गांधी मैदान पटना में जो झंडा फहराया गया, झांकी निकाली गई, ठीक है, उसमें बिहार के किस डिपार्टमेंट ने ये जीता, फर्स्ट प्राइज़ जीता? तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बिहार के 12 डिपार्टमेंट की झांकी निकाली गई थी, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जीत हासिल की है। देखिए, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फ्लैग होस्ट करने वाले यानी झंडा फहराने वाले गांधी मैदान में 17 बार इन्होंने फहराया, 17 टाइम्स ये फहरा चुके हैं। ठीक है, ये इन्होंने बीट कर दिया है जो हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह ने 14 टाइम्स एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन्होंने झंडा फहराया था, और ये नीतीश कुमार 17 टाइम फहरा चुके हैं। विच बिहारी हैड सेटअप सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस इन 1970? 1970 के दौरान सुलभ इंटरनेशनल एक सोशल सर्विस, एक एनजीओ कह सकते हैं आप, ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? बिंदेश्वर पाठक ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और बिंदेश्वर पाठक जो कि बिहार के वैशाली ज़िले से बिलोंग करते हैं, इनकी रिसेंटली निधन हो गई है, इनकी मौत हो गई है, और इन्हें 1991 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, इंडियाज़ लार्जेस्ट बापू एग्ज़ाम सेंटर भवन, ये कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है? ये पटना में, पटना के कंकड़ बाग में बनाया गया है बापू एग्ज़ाम सेंटर भवन। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सेंटर है, जिसमें कि 281.11 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और इसमें 16,000 स्टूडेंट्स के बैठने की कैपेसिटी है। और देखिए, 2-4 क्वेश्चंस ना मैंने टाइप करना ही भूल गया, छोड़ दिया है, लेकिन मैं उसको भी मैं बता देता हूँ वीडियो में। और जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ में मैं उसको डाल दूँगा। ठीक है, तो जैसे कि एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स निकाला गया था। क्या था? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-22, ये इंडेक्स एक निकाला गया था, जिसमें रैंक किया गया था, एंड बिहार उन 12 राज्यों में से एक था जिसको ग्रेड, यानी इसमें ग्रेड दिया जाता था सबको, जिसमें बिहार जो है, बिहार किस ग्रेड में आता था? तो बिहार है आकांक्षी 2, सिर्फ आकांक्षी नहीं बल्कि आकांक्षी 2 ग्रेड में बिहार आता था। और टॉप करने वाले कौन से थे? तो टॉप किया था पंजाब ने, पंजाब एंड चंडीगढ़।
पंजाब चंडीगढ़ को कौन सा ग्रेड मिला था? इसको मिला था प्रोचेस्टा, प्रोचेस्टा 2 ग्रेड मिला था। ये बेसिकली जो स्टेट में जो एजुकेशन का जो लेवल है, एजुकेशन के लिए जो मतलब स्कूल्स कॉलेज हैं उनमें किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज कितना स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, यानी कि उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उन सब चीज़ों के आधार पर ये इसमें मार्क किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसको रिलीज़ किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया था, ताकि स्कूलों में एजुकेशन का क्वालिटी चेक किया जा सके। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बिहार जो है, और बिहार के साथ साथ ऐसे ही मतलब बिहार को मिलाकर 12 ऐसे राज्य थे जो आकांक्षी 2 ग्रेड मिला था उन्हें। पंजाब चंडीगढ़ को प्रोचेस्टा 2 मिला था, जबकि ये भी हाईएस्ट ग्रेड नहीं था। तो हाईएस्ट ग्रेड किसी राज्य को नहीं मिला था, हाईएस्ट ग्रेड बिल्कुल 0 था। ठीक है, तो उसके बाद वाला जो ग्रेड था प्रोचेस्टा 2, ये पंजाब और चंडीगढ़ को मिला, और आकांक्षी 2 ये बिहार और भी यानी कि 11 स्टेट को ये दिए गए थे। एक गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया 8th वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स 2023, वर्ल्ड ड्वार्फ गेम 2023। इसमें बिहार के एक हैं संतोष कुमार। ठीक है, इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, 8th वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स 2023। और ये जो ड्वार्फ गेम है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? जर्मनी में। ठीक है, और संतोष कुमार बिहार के औरंगाबाद ज़िले से बिलोंग करते हैं। और इस वर्ल्ड ड्वार्फ गेम 2023 में इंडिया को टोटल 23 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। ठीक है, जिनमें 2-3 तो इन्होंने ही जीता है, संतोष कुमार ने ही जीत लिया है। एक तो आप कह सकते हो कि इन्होंने 2 मेडल्स और जीते हैं, ब्रॉन्ज भी इन्होंने जीता है। ब्रॉन्ज, गोल्ड तो इन्होंने जीत लिया, जो कि शटल रन में इनका एक गेम है शटल रन, तो इसमें इन्होंने गोल्ड जीता, जो हमने आपको अभी बताया ये गोल्ड। और ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है शॉट पुट में। ठीक है, फिर इन्होंने सिल्वर भी जीता है, एक सिल्वर। तो गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर सब संतोष कुमार ने ही जीता है इस 8th वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स में 2023 में। ठीक है, तो सिल्वर मेडल किस में? डबल बैडमिंटन में इन्होंने जीता है सिल्वर। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब इन्होंने जीत लिया एक ही इसमें, एक ही ये गेम्स में। अब देखिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक योजना है, कौन सा स्कीम है? ये है अमृत भारत स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन योजना। इस योजना के तहत जितने मतलब कि कुछ सेलेक्टेड स्टेशंस हैं, इन्होंने सेलेक्ट किया है 1309 स्टेशन पूरे देश भर में, पूरे भारत भर में 1309 स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशंस। ठीक है, वो सेलेक्ट किए गए हैं जिनको वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, यानी उसको बिल्कुल सिटी सेंटर की तरह डेवलप किया जाएगा। उस पर लोकल डिज़ाइंस होंगे उसके दीवारों पे। फिर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएगी, जो डिजेबल्ड पर्सन हैं, वीमेन है, ओल्ड पर्सन है, चिल्ड्रन है, सभी के उनके टाइप के उनके लिए फैसिलिटीज़ इन सब स्टेशंस पे, यानी कि वर्ल्ड क्लास का ये स्टेशन इन 1309 स्टेशंस को डेवलप किया जाएगा। और इन 1309 स्टेशंस में
बिहार के 92 रेलवे स्टेशन सेलेक्ट किए गए हैं। कितने? 92, जिसमें फर्स्ट फेज़ में 49 रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा, इस तरह से डेवलप किया जाएगा। और पूरे 1309 में फर्स्ट फेज़ में पूरे देश भर में 508 रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाएगा, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास। इस पे खर्च किया जाने वाला है, इस पे यानी कि 24,470 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो ये है अमृत भारत स्टेशन योजना। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेशन किस राज्य के हैं जिसे वर्ल्ड क्लास डेवलप किया जाएगा, यानी अमृत भारत स्टेशन के तहत सेलेक्ट किया गया है? 156 स्टेशन हैं और वो उत्तर प्रदेश का है। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक चंपारण मटन। जी हाँ, चंपारण मटन के नाम से हम खानों की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम फिल्मों की बात करें तो चंपारण मटन के नाम से एक शॉर्ट फिल्म आई है। ठीक है, और ये इसको नॉमिनेट कर लिया गया है ऑस्कर के लिए। ऑस्कर अवार्ड्स के लिए अभी नॉमिनेशन है, अभी ऑस्कर अवार्ड्स मिला नहीं है। ठीक है, ये नॉमिनेट किया गया है। और ये जो शॉर्ट फिल्म है चंपारण मटन, इसको हिंदी और बज्जिका लैंग्वेज में बनाया गया है। ठीक है, बज्जिका लैंग्वेज में ये बनाया गया है। और ये 24 मिनट का ये शॉर्ट फिल्म है जो स्टोरी नरेट की गई है। इसमें लीड रोल में हैं एक एक्टर हैं चंदन रे, जो कि बिहार के हाजीपुर से बिलोंग करते हैं। और लीड एक्ट्रेस, ये तो लीड एक्टर हैं, लीड एक्ट्रेस हैं फलक खान। ये बिलोंग करती हैं बिहार के मुजफ्फरपुर से। ठीक है, डायरेक्टर कौन है इस शॉर्ट फिल्म का? तो ये हैं रंजन कुमार। और रंजन कुमार बिलोंग करते हैं, ये भी हाजीपुर से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सभी बिहार के ही लोगों ने मिलकर इस चंपारण मटन को, और ऑब्वियसली चंपारण का ये जो मटन है, ये अगर फूड की बात करें तो वो भी काफ़ी फेमस है। तो इस पे ये बनाया गया है ये शॉर्ट फिल्म। तो जो 4-5 क्वेश्चंस थे जो छूट गए थे टाइप करना, वो भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और साथ में मैं बात करूं तो वो सारे क्वेश्चंस है पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल को जो पुराने हैं उनको भी ज्वाइन करना है, क्योंकि ये हमारा नया टेलीग्राम चैनल है। पहले वाला टेलीग्राम चैनल मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो भी पीडीएफ वगैरह होगी, जो भी चीज़ें होंगी जो हम वीडियो के फॉर्मेट में नहीं लेकर आ सकते, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे टेलीग्राम पे ही शेयर करते हैं। बाकी के सोशल मीडिया का कोई ज़रूरत नहीं। आप बस 2 चीज़ों को ध्यान रखिए, यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल। और जो पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई सवाल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ज्ञान। मिलते हैं हम। जय हिंद।